तो यह है सुनील, कोई एहसान नहीं, क्योंकि जिस दिन हमारे नौजवान साथियों को समझ में आ जाएगा उस दिन उनका हाल भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। जिस दर्द में पीछे शिषपाल भाई बैठे हैं, जिस दर्द में ये घूम रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब हम यहाँ से उठें तो हमारे पास कुछ सार्थक हो कि हमने चर्चा क्या की। कई बार ऐसा सवाल आता है, बहुत सी जगह से एक सवाल आया कि यार बलारा तू एक काम तो करता है, तू ना प्रॉब्लम पे बात कर रहा है, समाधान पे तो बताता ही नहीं कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ जी, मेरे से काफ़ी लोग मेरे से बड़े हैं, जे किसी ने न्यू पता लग जाए कि भाई यार कोई सरिया है और वह समस्या है और वह कोई बाड़े काड़े का खेलेगा तो उसके पायम लगेगा, और मैं बता दूं काड़े सरिया है जो किसी के पान फोड़ेगा, तो भाई समाधान भी मैंने बताना पड़ेगा। फिर अगर आ जाएगा समझ में है, जब समस्या का बेरा लग गया तो समाधान वही तो है। तो भाई दो रास्ते हुए समस्या के, या तो उसने जड़ते पाड़ दो या फिर उसका इलाज बांध दो, है जी, समाधान हो गया। और मेरे ख्याल तो अपने हरियाणा वाले तो बढ़िया इलाज बांधना किसी ने आनता नहीं, क्या नहीं? अपना हरियाणा पंजाब तो इलाज बांधने में माहिर है। और न्यू क्या था बुढ़ा, बोला तेरे छोरे के करे हैं बुढ़े थे, बोला डॉक्टर हैं, और चारों है डॉक्टर हैं, क्या था? बोला मैं उन तक कुछ कहूँ फटते ही जुन सा तब कहूँ वो ही न्यू कह, बोले तेरे के बीमारी है, बोले डॉक्टर होंगे यार। तो ये तो अपने बुढ़े ने छोड़ना ही कहा था। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों हैं, इसका पता होना जरूरी है। आते आते मेरी भाई से बात हो रही थी, अंकल से बात हो रही थी कि सरपंच साहब यहीं हैं गांव के, आ रहे हैं, आप हैं जी सरपंच जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है जी, क्योंकि हमारे साथ में पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रही ना, वो ये रही कि सरपंच ने मारता सब तक ना डर लग गया करे। बताऊं क्यों? क्योंकि उसकी गद्दी सब तक पहले सर क्या करे जब हम कितने चले जाया करें, मतलब सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी बड़ा हो। कारण क्या है कि तंत्र आपको काम करने नहीं देगा और हम बता देंगे सच्चाई, तो समस्या हो जाए उस आदमी ने काम करना। अब क्योंकि अपना परिवार में तहर अपने खुद के बनाए और सरपंच ऐसी बात हुई तो मैंने हिम्मत पड़गी कहने की कि भाई आपको अगर समझ में आ गया तो फिर गांव वालों के साथ कोप अप करना आसान हो जाएगा, आदमी समस्या बता देगा। जैसे एक जगह जा रहा था मैं, उसने पता था अफसर ने कि यह समस्या है, मैं बोला भाई मैं तो नहीं तेरी काबू में आऊंगा, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। तो उन्होंने बोला कि बलारा जी इसका यो इलाज है, तू लिख के न और 3-4 आदमी आके साइन करवा के दे दे, फिर मेरे हाथ से बात लग जाएगी, मैं अफसरान कह दूंगा जी मैं क्या करूं, मानते नहीं गांव वाले, फिर सरपंच साहब के दौरा हो जाओगा भाई मानते नहीं गांव वाले, मैं क्या करूं, और गांव वाला नहीं बता दूंगा इलाज यो है, और सरपंच अगर अपना है तो वो फिर उसका इलाज बांध देगा समस्या का, और गांव राम नापा कर लेंगे। लोगों ने न्यू लग है कि आप देश के लिए घूम रहे हैं, कति निगाह देश के लिए कति नहीं घूम रहे जी। और ना सच बताऊं तो अपने लिए घूम रहे, क्योंकि हमारे एक बात समझ में आई जब इस तंत्र को पढ़ा हमने, जिसका नाम मैं चर्चा करता हूं हमेशा, जब हम जुड़ जाएंगे तो मैं आपको उनकी पुरानी वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सबूत के साथ में। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये थोड़ा अंग्रेजी शब्द है तो जो अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सके, लेकिन नौजवान साथी ढूंढ लेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था खड़ी करने की प्लानिंग चल रही है, और उस नई व्यवस्था खड़ी करने में
जो भी आदमी सामने आ रहा है उसी आदमी के इलाज बांधे हैं वह ऊपर आड़े, या तो वो उसने खरीद ले हैं पैसा में, या वो उसको पूछ लेते हैं भाई तन्ने के चाहिए तो न्यू बता। मान लो वो मेरे तो पूछ लेंगे भाई तन्ने के चाहिए, तुम्हारी खिलाफत करने लाग रहा, तो मेरी अगर कुछ इच्छा है ना तो आप इच्छा इन्हें कटते सी पूरी करते हैं। भाई तने सरपंच बनना, तने एमएलए बनना, तने एमपी बनना, तने मुख्यमंत्री बनना, जिसा जिसा का ब्योत और जिसे जिसके गेल लोग हों बन्यू देख के ना कहा इसका ब्योत भी है इसकी गेल मानस भी है, इन्हें बना दो और उनके हिसाब से काम करने लग जाओ। क्योंकि आपने ये देखा होगा जो खेती के ये 3 कानून है या कांग्रेस लेकर आई थी और बीजेपी ने पास करे, उस टाइम पे बीजेपी विरोध करा कर दी। आधार कार्ड ने भी कांग्रेस लेकर आई थी, ये बीजेपी विरोध कर रही है। क्यों जी? जीएसटी भी कांग्रेस लेकर आई थी, उस टाइम बीजेपी विरोध कर रही थी, ये बीजेपी इसके ऊपर दिन रात लगी हुई है। इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल करने लग रहा है वो भी वो होता है जो उनका बताया और है। अब इनको कैसे पता चलता है कि लोग क्यों कर बकाने हैं? जो पहले थे ना, पहले यहां से पहले जिस टाइम पे मोबाइल का चलन इतना नहीं था, जब हर घर में मोबाइल नहीं था, लॉकडाउन से पहले हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं था, उस टाइम पे वह आपके गांव की सोच को पकड़ा करते थे। आपके गांव में जो बैठक है वहां के माध्यम से, जैसे जित ताश खेल रहे हैं बुढ़े, जित जोड़ पे पानी प्यावे हैं या चुपाड़ में बैठे हैं, तो वहां बैठ के क्या चर्चा चलती है उसकी जानकारी नेता का गुर्गा देता है। गांव वाला, गांव में 5-4 पाले हुए उनने, वह मतलब उनकी बदली बुदली करवाने खातर गांव वाले उनके पाछा लगे रहा करें, वही बोट गिरवा करें, वही उनने बस्ते धोया करें, वही उनके खातर गाड़ियां का अरेंजमेंट पैसे वही दिया करें, गाड़ियां का अरेंजमेंट में करा, मैनेजमेंट में करा करें। तो हर पार्टी के होते हैं हर गांव के अंदर, तो वो उनके माध्यम से वह जाके बैठेंगे, बैठे रहेंगे, वह बस कुछ नहीं करा करते उन तक कोई बतलाना। और भाई ठीक सुनील बढ़िया परिवार सुख मो जितना पूछ के फिर और बता गांव में क्या चल रहा, तो गांव में क्या चल रहा है वह सारी जानकारी दे आया करें। यदि गांव वाले न्यू बात करें हैं आजकल, तो पूरे हल्के की जानकारी इकट्ठी करके लिस्ट तैयार करके फिर नेता अपना भाषण तैयार कराया करे बढ़िया सा, जिसमें उन गांव वाला निशा लागे कि यूं मानस हमारी बात कराए, और मैं फिर ले एक तो दुखी हो गया। मतलब अपन आज तक भी मतलब मैं अपनी सोधी में, मैं 43 साल का हो लिया, मैंने अपनी सोधी में आज तक गांव वाले कदे बैठ के मुद्दे पे वोट कर दे नहीं देखे मैंने आज तक। मानस ते वोट देवे मैं और कदे भी मैंने प्यार ते वोट कर दे नहीं देखे। पहले तो दुखी हो गए कौन जिताना, मजबूरी में वोट करें, ये और कौन है ही नहीं रहा किसी ने। फिर आखिर में चुनाव के नजदीक उनके दिमाग में न्यू डाल दे, अरे क्यों वोट खराब करनी, तो जब उसका जी भी कर रहा हो किसी सच्चे मानस से देते हैं तो उसके वह बात डाल दें कि वोट खराब होगी उड़े। तो मतलब क्या है कि अपने गांव के जो लोग हैं वो इतने, पहली बात तो बोले हैं, क्योंकि उनके पास जानकारियां 2-3 माध्यमों से आती हैं, अखबार, टेलीविजन, अरे मोबाइल, ये तीनों ही उन्हीं के हैं। तो आप तक क्या जानकारी आएगी, किस तरीके से आएगी, वो वही तय करते हैं। आप कैसे सोचोगे ये वही तय करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप उनके हिसाब से सोचते हो, आपको कभी भी पता नहीं चलता। आपके एक एक मानस ने न्यू बेरा है कि भैया कोका कोला खराब है चीज है, सबने पता होगा जी, और सबके बालक पीवे, सबने पता कि जो बीमारियों का कारण है वो फसलों के अंदर केमिकल डालने लग रहे इसकी वजह से है, और सारे गिरे। सबने पता कि स्कूल में जाकर, प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस देके जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस पढ़ाई का नतीजा कुछ नहीं होना, सबने पता। फिर भी बेरा नहीं क्यों कर 2-1 साल में या किते आसपास किसी की खबर आ जाओ फलाने का बालक मजदूर का बेटा डीसी बन गया, तो फिर सारा का नहीं उम्मीद जा जब महारा भी बन जाके पता। लेकिन फेलियर का रेट कितना है आप अगर देखोगे, जितने फार्म हुए हैं और जितने भर्ती हुए हैं उसमें जो सिलेक्शन रेट है
वो होया करे लगभग लगभग 0.001 सिलेक्शन का रेट। क्योंकि 1000 भर्ती अगर कितने भी हुए हैं तो आमतौर पर लगभग 10 लाख बालक तो फार्म भरा ही है। क्यों जी, है कि नहीं? हाँ, तो मतलब क्या है कि गांव के बालक का 99.99 बच्चा फेल होगा, चाहे वो पेपर दे की नौकरी तो, चाहे वो सिफारिश से तो, चाहे वो जमीन बेच के तो, चाहे वो 10 साल ला लो, चाहे वो 5 साल तैयारी कर लो, 99.9 बालक तो फेल होने। इसका मतलब आपकी औलाद के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी कि फेल होना है पक्का। लेकिन कसूर किसका निकालेगा मां बाप? बालक का। अब व्यवस्था तैयार करने के लिए भाई हम सोच रहे, हमारा दर्द है कि कल ने, जैसे मैं आपको 2018 की एक बात बताता हूं। मैं अपने गांव में गया था सबसे पहले। भाई अपने गांव पे काम करने लगूंगा। मेरा 2016 में समझ आया कि मैं केवल अमीरों के लिए काम कर रहा हूं, और तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये सब छोड़ करके गांव की एजुकेशन पे काम करूंगा। गांव गांव मैंने घूमना शुरू किया। सबसे पहले मुझे कोई इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि 10वीं कर दे गांव में तो लकड़ गए थे, फिर शहर में ही पढ़े, फिर नौकरी लाग गए, सरकारी नौकरी लाग गए, फिर किसी को वास्ता ज़्यादा रहा नहीं, गाँव वाला था। तो मतलब ऐसे ही किसी भी रैंडम किसी गाँव में चले जाता, तो मुझसे हर आदमी ने एक ही बात पूछी जब भी मैं कहीं भी गया, बोला बछोरे के बेचन आया है। जब 5-4 गांव वाला ने मेरे से न्यू पूछा, तो मैंने ये कोशिश करी कि यार पूछूं तो सही कि मैंने न्यू है क्या तो पूछे हैं के बेचन आया है। तो पता चला कि गांव में क्या होता है, कोई भी बाबूजी आवे है कोट पैंट पहरा, मैं उस टाइम कोट पैंट पहन के लगड़ा करता न्यू अप टू डेट हो गया। बाद में समझ में आया कि ये तेरा तरीका गलत है, इन लोगों के बीच में तेरा वो स्टाइल नहीं चलेगा, इन्हें का बालका की तरह होना चाहिए। तो मैं जब मैंने सर्च किया, मैंने पता किया कि बाबूजी आवे हैं, या तो अफसर आवे है, या कोई कंपनी का आदमी आवे है जिसको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे हैं, वो गांव में आकर के अपनी बात बतावे है, उन्हें न्यू समझावे थारा इतना फायदा होगा, थारा इतना फायदा होगा, फिर आखिर में अपना सामान बेच के चला जावे। और 2-1 साल के बाद गांव वाले चर्चा कर दे पावे कि यू भी ठग पाया। तो पिछले 25-30 साल से हर आदमी ने गांव के आदमी को ठगा, हर आदमी ने। पॉलिटिशियंस ने झूठ बोल के ठगा, प्राइवेट स्कूल वालों ने स्कूल में दाखिले के नाम पे ठगा, अपने भाईचारे ने वह MLM कंपनियां में 5-5 हजार की 4-4 हजार की मेंबरशिप पर मेरे कहीं ले लो, कहते तू काम कर लिए तेरे इतने लाख बन जाएंगे, लाख लूख नहीं, मैं तो तेरे कहीं तो देने लाग रहा। न्यू कह गया, किसी ने 1500 की, किसी ने 5000 की पर्ची काटी। क्यों जी? फिर बीमेड़ा ने ऐसा काम करा, बीमेड़ा किसका काटेगा? जो आसपास होगा उसे ने। मतलब माहौल ऐसा तैयार किया कि हर आदमी दूसरे आदमी के ऊपर यकीन करना बंद कर गया। अब फिर जिनके गांव में बात समझ में आई, या जिसका थोड़ा बहुत बेहोत होया, वो गांव छोड़ के बाहर भाग गया, शहर में रहने लग गया। तो गांव ने समझाण कूना होगा भाई। सरकारी मास्टर ने जरूरत क्यों नहीं, क्यों लाख रुपये तनख्वाह लाग रही। प्राइवेट मास्टर ने टाइम को नहीं, क्योंकि उन्हें ट्यूशन पढ़ाना। वकील गांव में आके क्यों समझाओगा उनके अधिकार, उसने तो कोर्ट में उसने अपने गाह करने। और गांव में पढ़ा लिखाया समझदार सा मानस होया, वो गांव ने छोड़ के भाज गया। जिनसे बच्चे रह गए वो अपनी नारी नारी राजनीति करने लग गए। तो आदमी ने जानकारी देवेगा कौन भाई? कोई ये को नहीं गांव वाले तो बात बतानी है। अच्छा, मैं जब जाना शुरू करा तो मेरे भी नहीं सोचा कि यू भी कमे बेचेगा पक्का। यू ही तो इसने कुछ कहा नहीं, यू भी कुछ न कुछ तो इसका है। 2 साल हो गए, 2016 से लेके 18 तक मैं न्यू लगा रहा, कोई कम में कह जाओ भाई। 2018 में ऐसा हो गया कि इतने 101 मानसान लाग गए मेरे नाम पे। जनु बेरा लाजना भाई देवेंद्र आ रहा है तो लोग भाई ठीक बात बतावे, छोरा सुन लिया चलो उसकी, चल सुनन में के जावे। 100 मानस गामा गामा इकट्ठे होने लग गए, बात होने लगी। तो फिर मेरे न्यू होया मखाना, इनके समझ में नहीं आओगा, इन तय एक बार गांव में सेट करके देना पड़ेगा भाई, न्यू करना पड़ेगा ये काम अपना गांव। तो मैं अपने गांव में चला गया। मेरे गांव का सरपंच
हमारे जानकारी में ही था, तो मैं जाकर बोला माँ चाचा न्यू न्यू करके बात है और मैं इस मिशन पे काम करना चाहूँ। मेरे पास एक विद्या है कि मैं 3 साल के बालक के बारे में भी न्यू बता सकूँ कि वो बच्चा इस टैलेंट खातर पैदा होया है। भाई मान लो आपके बच्चे का आज सबसे बड़ी समस्या आपकी यह है, गांव की के देश की ये है कि इस बालक का करना क्या है। क्यों जी? आपका 20 साल का बालक हो, उसका नहीं बेरा माँ बाप ने उसका क्या करा, 18 का नहीं बेरा, 25 साल का नहीं पता, इनका तो क्यों कर बेरा लगेगा छोटे छोटे का। और बताओगा कौन, किसे तो नहीं पता, ये मार दो रवा साइंस है। मन ने अपनी जिंदगी में एक नियम बनाया था, मैंने एक अपने आप को एक प्रॉमिस किया था परमात्मा से, एक मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी इस विद्या से धन नहीं कमाऊंगा, मतलब कमाऊंगा लेकिन लग्जरी नहीं खरीदूंगा। लग्जरी मतलब बड़ा घर नहीं बनाऊंगा कदे भी इससे, मैं इससे कोई मतलब इस पैसे से मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। जरूरत जितनी होती रहेगी, खर्चा जितना मर्जी करवा दो। तो जी इसके चलते मैंने फिर एक नियम बनाया कि जो बड़े शहर के लोग हैं उनसे पूरी फीस लेंगे और गांव में अपने जैसे लोग तैयार करेंगे, वो फ्री होगा सब कुछ, उसका किसी पर कोई पैसा नहीं। क्यों? वह मोटे लोग दे हैं, मतलब अच्छी। मेरी एक आदमी से मिलने की फीस 1.5 लाख रुपए है इस टाइम, तो मैं किसी से मतलब शहर वाले मानस तो मैं किसी से नहीं मिला करता, उन वह पैसे देंगे। गांव वाला मानस आओ तो अपने गांव के लिए अपनी मेरी सेवाएं ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। तो अब मैंने इस पे जब काम करना शुरू करा तो मैं सरपंच साहब को कहने लगा, मैं सरपंच साहब न्यू करके बात है, आप गांव में ना ऐसा काम कर लेंगे चाचा कि गांव के सरकारी स्कूल के हिसाब से आप काम करांगे। क्योंकि मैंने एक रिसर्च करी थी एक गांव में, जिस गांव में लगभग 4000 वोट थी। आपके गांव में कितनी हैं? 2200 हैं। तो समझो आधा ला लियो सीधा, 4000 था, आधा ला लियो, आधे तो फालतू है लेकिन आधा ला लियो। मैंने 4000 वोट वाले गांव में एक बात करी थी, 4045 पता नहीं एग्जैक्टली इतना ही था, मतलब 4 के आसपास। मैं उसके घर घर गया, उनके घर घर में मैंने न्यू बुझा कितना राशन लग गए, कितना चौल लग गए, कितनी दाल लग गए साल में, कितनी सब्जी लग गए, कितना तेल पेट्रोल लग गए, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़े, कितनी फीस लग गए, कितनी ट्यूशन लग गए, कितनी वर्दी, कितना मतलब उसकी पढ़ाई पे कितना, उसके शरीर में खराब हो जाए स्वास्थ्य तो बीमारी पे कितना। ऐसे करके मैं शुरू से लेकर आखिर तक की एक एक चीज मैंने उन दबू जी गांव वाला था। और क्या निकल के आया, गांव की बर्बादी के कुछ कारण निकल के आए। उसमें से एक बड़ा कारण यह था कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो काम करने की प्रोसेस थी वह खती काट दी। और ये हमने नहीं काटी, मैं आपको बताऊं, मैं गांव के आदमी को बिल्कुल भी दोष नहीं देता, मैं दोष देता हूं उस तंत्र को जिसने सिखाना था, जिसने बताना था कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुम्हारी बर्बादी का रास्ता है। क्या हो रहा है कि 2 एकड़ का जमींदार भी, 1 एकड़ का जमींदार भी ट्रैक्टर ले रहा है, 2 किस्त टूट रही उसकी। मैं पूछू चाचू तो तू लाया क्या था ट्रैक्टर? बोला रामफल देन तो नाट गया एकदम, मैं अपना दर के फल लिया। अच्छा भाई, फिर 2 सगे भाई, छोटा भाई ला रहा है सब्जी या बड़ा ला रहा है, एक भाई सब्जी ला रहा है, 3 रुपए किलो गोभी बेच का हुआ मंडी में, उसका ऐसा गा भाई सान ने 15 रुपए लेगा हुआ उसे मंडी में तय। मतलब अपना एक एक आदमी नु लुटन लाग रहा। आपके घर में टमाटर है, रुपया किलो कोई नहीं पूछता उसने मंडी में, लेकिन 1 रुपए की सॉस 1 ग्राम की 1 रुपए की आवे, 1000 रुपए किलो का 500 रुपए किलो का सॉस खरीदने लग रहा। आप मारा गेहूं जमींदार का 20 रुपए किलो बिकता होगा, 20-22 रुपए किलो बिकता होगा। ब्रेड का पैकेट 65 रुपये का आधे किलो, 130 रुपए किलो, सड़ा के उल्टा ले वहां पा। अपना गेहूं सड़क के ब्रेड बनेगा, उसने आप 130 रुपए किलो लेवा, खुद के ही उसने। जितनी आइटम खान की बातें आवा हैं सारी जमींदार के खेत में लकड़ी, और उससे तो कौड़ियों के भाव भी नहीं मिलता, बिकता उसका तो सामान, और वो इतने महंगी चीज। तो उससे भी बड़ी बात, उस गांव का 1300 बच्चा
गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाता है। और मेरे ख्याल से आप अपने गांव का हिसाब ला लियो, 500-700 बालक आपके भी जानते ही होंगे। और अगर इतने बच्चे जाते हैं तो न्यू समझो मुश्किल से 5 स्कूल में जावे हैं आपके बालक। रिसम रिस्सा भाई सरपंच का उड़े जा है, मेंबरा के उड़े जा है, तो बाकिया के ने भी अपने उड़े भेजने हैं। कोई अमीर से आदमी का, किसी का 20 किला के जमींदार का या 50 किला के जमींदार का बालक जिस स्कूल में जा है तो 10 आड़ा भी कोशिश करे उड़े चला जावे, एक आड़ा भी नहीं कोशिश करे हाथ बीच के उड़े भेजा अपने भी। 5-4 स्कूल के मालिक 5-4 स्कूल में जानते होंगे जी, उड़े जावे हैं, उड़े जावे उड़े जाए। 5 स्कूल मन ने उड़े हिसाब लाया था 53 लाख रुपया महीने का 5 स्कूल के मालिका पे जावे पूरे गांव का। ये तो एक गांव का हिसाब है, देश भर के गांव का इन प्राइवेट स्कूल के मालिका की कितनी चांदी कर रहे हैं, कुछ नहीं बेरापन है। नतीजा क्या, साल का 6 करोड़ रुपया फूक के जब मैंने उस गांव ते बुझा कि भाई 5 साल में एक बार न्यू हिसाब ला लो कि तारे 30 करोड़ रुपये लाग लिए, बा मानना तो मारे 10,000 रुपये महीना 5,000 रुपये महीना दिखे गांव का लाया ना मन तो हिसाब कि तेरे गांव का 30 करोड़ रुपया खर्च हो गया 5 साल में। 30 करोड़ में गांव के कितने बालका ने बढ़िया रोजगार मिला जिसमें वो खुश हो। 10 बालक कौन थे गणान दो रहे, आप ला लो, आप दो रहो तो है पिछले 5 साल में 10 बालक गिनान है तो 15 करोड़ तो आपका भी जा लिया। हाँ, छड़दम उतरा रहा है, तड़की छड़दम उतरा रहा है दो भारी ने। अरे इसी तिसी हो ही रहा है माँ बाप की, तड़के 6 बजे जावे गांव में तब घर बालक लगड़ गए, अरसान ना आवे है और ना तो खेलन का ना पढ़ने का, और पढ़ने के बाद उसका नतीजा क्या होगा, उसका एक ही नतीजा है फेलियर, फेलियर, पक्का फेलियर। क्योंकि आप क्या कहोगे, आपकी जबान में क्या लगा चढ़ा देंगे, वो नौकरी तो है ही नहीं आजकल। जब नौकरी है ही नहीं तो भैया बालक आप पैदा क्यों करने लाग रहे हैं, अपने यह बात भी डालने लाग रहे दिमाग में जनसंख्या घनी होगी, न्यू कहेंगे जनसंख्या घनी होगी। रिजर्व वाले न्यू कहेंगे इन जर्नल वाला ने खा लिए, जर्नल वाले न्यू कहेंगे रिजर्व वाला ने खा लिए। अच्छा रोड न्यू कहेंगे बोले जब हमारा मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारा भला होगा, ब्राह्मण न्यू कहेंगे जब ब्राह्मण बनेगा तो भला होगा, पंजाबी न्यू कहेंगे बोला पंजाबी बनेगा तो भला होगा, जाट न्यू कहेंगे जाटा बनेगा तो भला होगा। जबकि सबके बन के देख लिए, बीमारी भी सारी की सारी न्यू है। अरे मैं इस पे समझ में आया कि भाई क्या वाकई में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही है। इसका जवाब दे सका है मां, इसका जवाब मां दे सके। मां के लिए अपनी संतान कभी बोझ नहीं हो सकती, मैं तो ऐसा मानता हूं। क्यों माता जी, चाहे उसके 5 हो जाओ चाहे उसके 10 हो जाओ, मां अपने बालक ने पाल सका है, कोई दिक्कत नहीं है। धरती मां के लिए उसकी औलाद कभी भी बोझ नहीं हो सकती। और एक सीधी सी बात है, जो आप पलायन करते हैं ना, जैसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा कसूरवार मानता हूं इसमें कि मेरे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, 11वीं के स्कूल के लिए मेरे घर वालों ने लड़ाई नहीं लड़ी और मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, और अब मैं वापस ही नहीं आया आज तक गांव में। तो मैंने जब तक खाया गांव का खाया, और जब भी मैं देने लग रहा कमा कमा की तो शहर ते देने लग रहा, तो न्यूए सारे के सारे अपने बालक गांव ने तो खाली करने लग रहे और शहर का भरन लग रहे। तो सरकार ने मानसिकता पकड़ ली कि आपको अब कहेंगे कि आपके गांव को शहरों की तर्जों पे डेवलप करेंगे। उन्हें न्यू कन्वेरा गांव की खासियत गांव रहने में है, यह बात उनको नहीं पता। या बताने खातर हम आपके बीच में आए हैं, असली तो कारण है यो। दूसरा कारण है आपके बीच आने का कि आने वाले वक्त की कुछ चुनौतियों के बारे में आपको बता दें, क्योंकि जो इस बीमारी के शुरू होने से पहले मैंने बोला था वो अब सच होने लग रहा है, सारी बात सच्ची होने लग रही है। और जो आज से 6 साल पहले बोला था वही उससे पहले सच्ची हो ली थी।
और आने वाले टाइम के लिए मैं आपको आज ही बता रहा हूं, तो जिस दिन समझ में आ जाओगा उस दिन लिकड़ लियो भाई। और जिस दिन जब नहीं समझ में आया तो ठीक है, हम अपने हिस्से का बोझ तो कम से कम तार के ना। क्योंकि मेरा क्या मानना है, समाज की बर्बादी का जिम्मेदार कोई गंदा आदमी, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। समाज की बर्बादी का कारण है वो अच्छे लोग जिनको पता था और वो फिर भी चुप रहे। अगर आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया होता पहली गलती पे ही, तो मत नहीं होती सिर पर चढ़न की किसी नेता की या किसी पॉलिटिशियन की या किसी पार्टी की या किसी सरकार की। लेकिन आप चुप हो गए, क्योंकि जब भी समाज में कुछ गलत हो रहा हो और मैं चलूंगा उसको ठीक करने के लिए, तो पटदेसी मेरी घरवाली मेरी बाह पकड़ लेगी, तन्ने के ठेका ले रखा है, तेरे क्यों रहा, तो भीतर चल। तो उसमें क्या हुआ कि जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था तो हम नहीं बोले, कल को जब हमारी ऐसी तैसी होएगी तो वो नहीं बोलेगा। और इसका फायदा इस पिछले 3 साल में सरकार ने खूब उठाया। हमारे बुढ़ा का लठ लागन ला रहे थे, पंचायत चुपाड़ में बैठे हो यहाँ गए, क्यों अब बीमारी फैलाओ, और कोई नहीं बोला। हमारे बड़का के धक्के थे सुई लान लाग रहे थे कि थारा स्कूल में नहीं बढ़न देंगे, थारे रोटी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में चढ़न दें, रेल में चढ़न दें, जहाज में चढ़न दें, कुछ नहीं करने दे, वहां कोई सचिवालय में काम नहीं होगा, नहीं कम थे। और आप चुप थे, कोई टेंशन नहीं। रस्ते तो ये बाजन के सर्टिफिकेट बनवा लो, फोटोशॉप करा लो, बोल लेंगे नहीं। या बड़ी गलती हमारे पर हो ली, लेकिन किसान आंदोलन ने हमारे वर्गे बड़का तो हिम्मत दी कि हम वह सच्चाई लोगों के सामने रख सकें। किसानों के पटल पर जा जा के समझाया। जितने किसान नेता थे किसान आंदोलन में, हर नेता की 2-2, 3-3 घंटे क्लास लेकर समझाया था कि आने वाले टाइम में पूरे समाज की बर्बादी का इंतजार कर लो, होगी, कोई नहीं रोक सकता अगर खड़े ना होए तो। लेकिन लोग बका की निलाने पाछे वह के है कि मेरे वर्गा मानस जिसने बढ़िया सा भाषण देना आता हो ना, और लोगों ने न्यू सम्मोहित सा कर न्यू कहता बोला मेरी गेल लागो, मैं तारा भला करूंगा। वह असली जड़ है बीमारी की। सरपंच साहब कैसे कर लेंगे अगर गांव राम इकट्ठा नहीं होगा, आपके इनके साथ नहीं होगा तो ना अच्छा कर सकते ना माड़ा कर सकते। माड़ा करने खातिर तो गांव में तो पंचर बूंडा बोलनी है, गुंडे टाइप के आदमी इकट्ठे गिल करने हैं इन्हें, शरीफ आदमी आप पर चुप हो जाओगा। अच्छा करने खातिर सबका काम समझाना पड़ेगा इन्हें, भाई ये जरूरी है थारे खातिर, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा लेट मिलेगा और माड़े काम का लालच तुरंत दिखेगा। तो ईब देखना है आपने कि वो तुरंत का लालच देखना है या लंबी लड़ाई के लिए अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। हमारा मकसद जनता सरकार मोर्चा का क्या है, पहले मैं ये बता दूं। गांव राम जो भी निर्णय लेगा वो गांव राम अपने लिए खुद निर्णय लेगा। उसने कौन सा इलाज कराना है अपने बालक का, कौन सा नहीं कराना है, क्यों कर पढ़ाना है, और पढ़ा की फिर उसको सेटल कैसे करना है अपने समाज में। जो मैं वह गांव वाली बात बताऊं था ना, यो तो था इलाज, यो तो था बालक की पढ़ाई का, कि पढ़ लिया, साल का 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और फिर नतीजा शून्य। हेल्थ का सुन लो, 32 लाख रुपया महीने का उस गांव का जिसका मैं बताने लग रहा था, प्राइवेट अस्पतालों की गोज में और डॉक्टरों की गोज में जाब था। 32 लाख रुपया साल का हो गया 3 करोड़ रुपया। अपना सिटी स्कैन की मशीन ले आ सके गांव, सारा लाख के नहीं इतने रुपया की तो। लेकिन उन्हें के दिखा है, जब आप इकट्ठे होकर करांगे तो अपन न्यू दिखाइए करनी है खाओगे रुपया, क्योंकि अपन ने इमेज न्यू बना दी ना कि जिसके हाथ में रुपया हुआ खावे हैं। तो इस गांव के पास में, अगर इसी गांव की, अगर मैं छोट गांव का ही उदाहरण लेता हूं, इस गांव के पास सबते गांव ने दाल, चौल, सब्जी, अनाज जितना चाहिए डांगरा समेत
सबते गांव ने खुआ की भी 80% जमीन न्यू की न्यू खाली पड़ी रहे, इसके मार दो रहे, इतनी जमीन है मार दो रहे। और हमको उन्होंने कुदरत से दूर किया इस सिस्टम ने। जल, जंगल, जमीन और जानवर, जब तक ये गांव का अपना नहीं होगा ना, तब तक गांव कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। फिर आपको गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, फिर आपका गांव बर्बाद होगा ही होगा। आपके पास अगर जमींदार है तो उसको 2-3 चीजें ऐसी चीज ध्यान रखनी पड़ेंगी, ना उसको पानी पे बहुत पैसा खर्च करना, ना उसको खेत के अंदर रुपया बार बाजार की कोई चीज लेकर आनी, ना बीज, ना दवाई, ना कुछ, और ना ही उसको बाजार के लिए काम करना। तो गांव सरवाइव कर सके, और नहीं तो आने वाले टाइम में क्या हाल होगा ये मैं आपको अब अगले स्टेप पे बताने लग रहा हूं। और वो आपने बहुत सी चीजें अभी दिखाई दे रही है और थोड़ी सी है जो नजर नहीं आ रही है, वो अगले 2-3 साल में नजर आ जाएंगी। और आज आपने रोक लिया तो आप रुक जाओगे, आप बचे रह जाओगे आखिर तक। और आपने पड़ोसी भी रोक लिए तो फिर सारे के सारे अपना गांव का सुधार कर लेंगे। ए बेटा बोल रहे तो जी, पहले तो मैं पूरा खेल बता दूं, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था ये किस वजह से चल रहा है। इसका एक मकसद है पूरी धरती की आबादी को पूरी तरह से कंट्रोल करना और अपने ऊपर निर्भर करना। भाई मार दबुज्जे बनाए कुछ कर नहीं पावे, जो अगर आप जमीन नहीं खरीद पाओ, बेच नहीं पाओ, डांगर नहीं रख पाओ, खान का सामान नहीं घर आ सकता, बैंक में पैसे इधर से उधर नहीं जा सकते इनसे बताए बिना, ये तो ऑनलाइन हो रहा है ना सारा कुछ। ये पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम ये वही उसी का हिस्सा है। और ए बेटा, पूरी की पूरी आबादी को कंट्रोल करना, अपने ऊपर निर्भर करना, ये तो है मोटा उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है आपकी रोटी काबू होना। क्यों जी? जिसके हाथ में आपकी रोटी वही तो कंट्रोल करेगा। मास्टर स्कूल में पढ़ाने जावा है तो जो मास्टर उसकी तनख्वाह कटवावे है ना, वो उस पर पंगे नहीं लेता कदे भी। जिना वो अफसर कवा है, वो अफसर क्यों? क्योंकि वो तनख्वाह कटवावा है उसकी। जो उसने खानदेही आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर थी, इनकी खासियत क्या थी? जब ये घर आ कि नुका कर दी, देख ले फिर ताई पेंशन नहीं मिलेगी, फिर तमने यूं नहीं कर देंगे। मतलब वो पेट के साथ जोड़े थी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में जान देंगे, बाहर नहीं लेकर देंगे। यानी पेट यानी रोटी जहां जहां आपकी काबू हो गई, आप काबू हो गए समझो। अब इसके लिए समाज का बर्बाद होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से टूटना बहुत जरूरी है। तो बर्बादी के रास्ते कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी हैं वो। गांव में मुख्य तौर पर 4 तबके होते हैं। पहला तबका वो है जिसकी अपनी जमीन है, जो खेती करता है। दूसरा तबका है जो कोई दुकान या कोई बिजनेस करता है, लेन देन खरीदारी का बिजनेस करता है, या कोई रिपेयरिंग का काम करता है, मिस्त्री है या कुछ भी काम करता है, ये दूसरा तबका है। तीसरा तबका है जो एक व्यापारी हो गया, एक दुकान हो गया, किसान हो गया। तीसरा तबका है नौकरी करने वाला तबका, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करे, छोटी या बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा तबका है जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी करे है और राशन जो है वो कोटे से भी ले रहा है, क्योंकि वो इतना गरीब है, मानती है सरकार उसको कि इस तरह राशन हम कम से कम सस्ते अनाज में या फ्री दे रहा। 4 ही तबके हैं जी, या और भी कोई बचा? हो गए पूरे जी। अब बताते हैं किसान के ऊपर आते हैं। किसान की 99% किसानों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास नीलाम पड़ी है। ना पड़ी हो तो बताओ जी। पड़ी है, इसका बताऊंगा आखिर में। इस नीलाम हुई जमीन का बैंक क्या करेंगे ये बताता हूं मैं आखिर में। दूसरे नंबर पे किसान के पास बोने के लिए अपना इंतजाम कुछ भी नहीं है। उसके घर तय बड़द काटा, गाय निकालने के लिए पहले जंगल खत्म करा कि चरने की जगह नहीं रहेगी तो घर में बंधे रखने पड़ेंगे डांगर। सब बदन घर में कटिया कटेगा तो नहीं सोचेंगे यार इतने डांगरा ने कौन संभालेगा, धीरे धीरे कम, फिर कति खत्म कर दिया। जंगल पहले काटा, सबके गामा का बराबर पूरा प्लानिंग है।
नाम विकास का दिया, लेकिन जंगल कट गया। पानी था जोड़ का, जो इकट्ठा गांव के उन सारे डंगरों के लिए काफी होता था, तो लेटरिंग बना के लेटरिंग के खड्डे बाहर नाली में खोले, सारा गू जो है वो जोड़ में गया, लोगों ने डंगरा के प्यान की किल्लत पड़ गई, तो भी समस्या आई। तो जोड़ भी सामूहिक खत्म हो गया, और वो भी तो सबको जोड़ दिया पानी के कनेक्शन के साथ। ए बच्चे, जोड़ दिया किसके साथ? कनेक्शन के साथ। शरीर खराब होएगा तो आप बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के मरीज बनोगे, तो ही आपको काबू किया जा सकता है। बीमार पड़ोगे तो इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया कि इन आदमियों की दिनचर्या बदलो, खाने पीने में बाहर की आइटम लेकर के आओ। उस टाइम याद हो आपके, किसी टाइम पे बड़ा चर्चा चली थी, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। डॉक्टर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि घी खाओगे तो अटैक होगा, रिफाइंड खाओगे तो ठीक रहोगे। इब सब ने बेरा ला गया, रिफाइंड ऑयल भी गया, इब सरसों का तेल। ये बेरा लागे जे घी नहीं खाओगे तो जरूर होगा पक्का अटैक। इब घी खाने खातर बाजार में जाना पड़ा, क्यों? अपने डांगर नहीं छोड़े इन्हें, जब घी नहीं खाना, डॉक्टर तो रह गए, सब तो पहले घी बंद करा उन्हें, और चर्चा का विषय हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब गांव संगठित था, उस टाइम पे तो गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था, क्योंकि कोई बीमारी नहीं हो था। तड़के 4 बजे उठ के बाहर जंगल में जाना पड़ा करता घूमने खातर, और जो मानस 4 बजे उठन लाग जाओ, मानस तो बीमार है कौन हुआ है। मतलब लंबी चर्चा है वैसे तो ये, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा आपको। तो जी, आपके पास आपका डंगर नहीं बचा, खेत में बोने के लिए आपके पास अपना बीज नहीं बचा। आपको शायद बता देता हूं, नहीं पता होगा, बीज का नया कानून आने लग रहा है कि जो किसान ये नहीं बता पाएगा उसने बीज कहां से खरीदा, उसको 3 साल की कैद है। यानी आपको बीज बाजार से ही लेना पड़ेगा, अगर वो बांझ बीज है तो भी, अगर वो बीमार बीज है तो भी। उस बीमारी कौन से केमिकल उन बीजों के साथ डाल के बताते हैं, वो बताएगा सुनील भाई, खेती पे एक्सपर्टीज है इसकी। ये अपने गांव में ऐसा इंतजाम कर सकता है, और जो तना इंतजाम करांगे, एक बात को ध्यान रखना, जिस दिन भी इस काम के बदले में हमारे जनता सरकार मोर्चा का कोई साथी गांव राम पर रुपये मांगन लाग जा, उससे दिन लठ मारने हैं आपने, समझ गए नहीं? ये जो जितना आप काम करांगे, भाई देखो, वो तो भूख लाग रही होगी तो आप गांव राम ने कैसे खा रोटी खुआ दो, इतना तो कर सका। इसके बदले में कौन लिया कुछ भी? भाई अपन यू करा था तो इसके बदले में चाहिए, बदले में नहीं चाहिए। वो तो अपना जिसे रिलेशन बनेंगे उस हिसाब से बर्ताव व्यवहार, तो वो अलग बात है। इसके पास वो तकनीक है सुनील के पास कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के आप अपने घर के अंदर इंतजाम कर सकते हो कि आपको अपने खेत में बाजार का कुछ नहीं गिरना, अगर 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो। क्यों जी अंकल जी, समझ गए? 1 रुपये का बार था अपना, कोई खाद नहीं गिरना, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, उससे ठाडी फसल हो सके है, तो खर्चा कट गया, आमदनी ऑटोमेटिक किसान की बच गई। बीज अपना बचा सके हैं, भी मार दो रही से लोग हैं जिनने ओरिजिनल बीज बचा रखे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीज इस पत्थर में कौन हो है, जो अपन ने जड़ा जड़ा की कर रखी है, जो अपन ने पेस्टिसाइड गिर गिर का जो धरती करड़ी कर रखी ना, उसमें कौन हो है। तो साले का अपन इंतजाम करना पड़ेगा बीज का रास्ता अपना के, और दूसरे तीसरे साल अपन इसे काम कर देंगे। कति फोक की धरती, थोड़े ट्रैक्टर में भी, छोटे ट्रैक्टर में भी काम चल जावे, खर्चा कति नहीं होवे, और किसान द्वारा बचते बचते होने लग जावे। क्योंकि आप इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि बाजार से गांव में एक भी चीज नहीं आएगी, जो हमारा अगला स्टेप है। जब गांव राम साथ देवेगा तो ना हमारा गांव में तक कुछ लेना होगा ना देना होगा, उसमें तो हमारा कोई हिस्सा नहीं। सारा काम गांव के लोग करेंगे, गांव में करेंगे, गांव में ही फायदा होगा। इसका यो भी खासियत है इस मिशन की। तो बीज का हो गया कानून, पानी का नया कानून अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो जिसके ऊपर चर्चा चल रही है,
जिसके घर में समर्सिबल है या जिसके घर में ट्यूबवेल है, तो धरती का बोर का पानी काटने का जो टैक्स है सरकार का वो है 10,000 रुपए साल का, सिर्फ उसका न्यारा टैक्स आने वाले टाइम में। और बोर अलाउड ही नहीं होगा अगले 5 साल 10 साल के बाद, 2030 के बाद ये अलाउड नहीं है। इसका नाम है एजेंडा 2030, जिसको यूनाइटेड नेशंस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी टेक ओवर कर लिया है। और ये पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसकी आधी जानकारी टीवी पे आती है, आधी नहीं। खेत हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, डांगर आ गए। गुजरात और उत्तर उसमें राजस्थान में 2 जगह विधानसभा में कानून बन चुका है कि आप 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। अगर आपकी गाय शहर में गई तो 25,000 रुपए जुर्माना है। अगर 1 से ज्यादा डंगर पालोगे, 1 से ज्यादा पशु पालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अभी पिछले महीने सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हिसाब लगाओ कि घर में अगर 2 माणस रंधे हो और 4 भैंस हो या 4 डांगर हो तो 2 माणस कितना दूध पी सके हैं हिसाब दिन में, और उससे जो बाकी दूध बचा उससे घनी तक घनी क्या की आमदनी हो सके है, और उस पर उतना हिसाब से टैक्स काउंट करो, चाहे मैं बेच दे चाहे ना बेच दे। ठीक है जी, तो पूरा इंतजाम बन गया किसान का या रहेगी कुछ कसर? डांगर बांधोगे, अगर आपने बैल बांध लिया, जो कर अपन का हम तो बलद बांध लेंगे, अगर आपने बैल बांध लिया तो बैल आपका वन्य प्राणी घोषित कर दिया मॉडल एपीएलएम एक्ट में, आपको 4 साल की कैद है। ठीक है जी, आगे बच गया व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का यो खेल है जी, ये नौजवान बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस खेल को। या बोतल है, मान लो एक एग्जांपल ले लिया भाई, 1000 रुपए की बोतल है फॉर एग्जांपल। दुकानदार के पास गए, लोकल दुकानदार के पास, उसको बोला बोतल दे दे। वो 1000 की ले आया था, तो 1000 तक कम की बेच सके है? यो नहीं बेच सकता ना। तो 1100 की बेचेगा तो जो बालक है नौजवान, वो अपने मोबाइल में पटते सी चेक करेगा कंपनी में कि ऑनलाइन तो 900 की मिलन लाग रही, तो लूट मचा रखी। क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बेच रहे हैं उनके 10-10 हजार करोड़ रुपए, 12-12 हजार करोड़ रुपए माफ करने लग रही सरकार। दुकानदार के कौन कर दी माफ? तो दुकानदार धीरे धीरे खत्म। भारत 6 की गाड़ियां एजेंसी में ही ठीक होती है, मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। भारत 4 से कम की गाड़ियों को रद्दी बनाकर अगले 5-7-10 साल में बंद कर देंगे, और सिर्फ वो गाड़ियां बचेंगी मार्केट में जो केवल और केवल कंपनियां ठीक करेंगी। तो दुकानदार खत्म छोटे, क्यों जी? तीसरे नंबर पे नौकरी वाले। जितने यहां नौकरी करने वाले साथी हैं, हाँ, चाहे वो सरकारी करते हो चाहे प्राइवेट करते हो, सारे साथी समझ लियो आने वाले 5-7 साल के अंदर 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं। ये हर कंपनी बोल चुकी है कि आपका काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं, आपकी गाड़ी का चालान आपका नंबर प्लेट से ही कट जाएगा। टोल टैक्स के लिए जीपीएस और नंबर प्लेट से ही टोल कट जाएगा। आपके जितने रिचार्ज हैं वह भी ऑनलाइन होंगे, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी, नौकरी भी ऑनलाइन होगी, घर बैठे जॉब करनी, घर बैठे सब करना, किससे न कितने नहीं जाना, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। चौथे नंबर पे बच गया तबका जो गरीब मजदूर है, जिसने सरकार का जो केमिकल ले रखा है, उनके गोडे टूट लिए हैं, गणखरिया के शरीर जवाब दे चुका है। मजदूर के पास इतनी हिम्मत नहीं रह रही कि वो मेहनत कर ले इस टाइम पे। क्यों जी? ये जो बीमारी के लाए थे, इनने सुई लाई थी इसके चक्कर में। और ये जो गोडे टूट लिए हैं, मेहनत करना जो कर रहा नहीं, काम करने की है ही नहीं, क्योंकि हर जगह मशीन आ गई है। राशन मिला करता, राशन में तो तेल कट चुका है, तेल मिला करता सरसों का तेल नहीं मिलता आजकल। दाल मिला कर दी, दाल नहीं मिलती आजकल। कई कई जगह चौल भी काट दिए हैं, और गेहूं रह रहे हैं। ये भी थोड़े दिनों में बंद करके सरकार कहने वाली है कि जैसे आपको सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आया कर दी, वैसे ही आपको पैसा खाते में आया करेगा, उस तक खरीद लिया करियो।
और सरकार के पास देने के लिए एफसीआई में आज गोदाम खाली हो चुके हैं, कोई अनाज नहीं है। इसका मतलब अगर देश के पास अब भूखमरी आ गई तो जो साइलोज बना रखे हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे प्राइवेट कंपनियों ने, इसके अलावा देश के पास कोई अनाज नहीं है। जमींदार के पास अनाज होया करे 1 साल का, लेकिन जमींदार के अनाज को 1 साल के लिए इन्होंने बांझ बीज देना है बाजार में। भाई जो गरीब अगला जीरी का बीज दे दिया इनने, इसके बाद इनने प्लान कर लिया कि 2-1 साल में हमने अकाल लाना है देश के अंदर। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ इन्हें इतना इंतजाम करना है कि बाजार में जितना बीज है वो सारा बीज उल्टा मंगा ले कंपनी दुकाना पे है और नया बीज बेच दे, और वो बीज बांझ आया है ना बांझ बीज पहले भी ओया ही नहीं, खेत में गिरे पाछ है। बीटी कॉटन का तो यो हाल है। इसका मतलब क्या होगा, जमींदार बोया जाओ लाया जाओ, हांगा चाहे कितना डीएपी कितना यूरिया गिर लियो, कुछ नहीं होना। तो देश के अंदर अकाल पड़ गया। अब आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो सरकार की बात को चुपचाप मानो फ्री में रोटी लेने के लिए, नहीं तो साइलोज के ऊपर अटैक करो। साइलोज के ऊपर अटैक करोगे तो उसके लिए इंतजाम करने लाग रहे हैं, अग्निवीर तैयार होने लाग रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे से आर्मी में 4 साल की ट्रेनिंग आपके लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कदम सोचो नौकरी के चक्कर में वह अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार करने लाग रहे हैं। अंबानी अडानी जिनके ये साइलोज हैं, कंपनी है, बिजली के यंत्र हैं, ये बिजली के पावर हाउस हैं, ये प्राइवेट स्कूल, इन स्कूलों की जमीन पंचायतें बेच चुकी है। आपकी बड़ी की जमीन, आपकी जोड़ की जमीन, आपकी जितनी भी पंचायती जमीन थी, सारी जमीन सरकारें बेच चुकी, सरकार ने अपने नाम करवा ली है। इसकी रजिस्ट्री होली होगी, स्कूल की रजिस्ट्री। और या किसकी जमीन थी, या पंचायत की थी, या किसी बूढ़े पुरुष ने दान दे रखी होगी जमीन। या 2 तरीके से सरकारी स्कूल लगे। वह जमीन सरकार अपने नाम करवा चुकी है, अब उसको प्राइवेटाइज करेगी तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर नहीं आ सकते। उसके लिए आपको रोकने के लिए इंतजाम कर दिया, प्राइवेट आर्मी बनाने की परमिशन का कानून बन चुका है। मैंने नहीं करना प्राइवेट आर्मी बनावेंगे, पहले कानून बनाया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी पुलिस रख सकती है, अपनी आर्मी रख सकती है, और उधर से ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चों को भेजा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो वह कड़े खड़े होंगे। अगर उसका अंदाजा लगाना हो तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले की श्रीलंका की खबरें देख लेना। वहां पर खबरें आ रही हैं कि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंपों पर अग्निवीर खड़े कर रखे बंदूक देकर। तो आपके पास ना बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह बची, ना खाने के लिए बचा, ना काम करने के लिए रोजगार बचा। तो आप क्या करेंगे फिर? सरकार आपको क्या कहेगी? आप कहोगे मैं तो अपने खेत में कर लूंगा खेती। खेती जब करेगा जब बैंक का कर्जा तार देगा, क्योंकि देश अभी डाउन है। सरकार कहेगी आपको आज आप कर्जा तार चालोगे, आप अपनी जमीन बचाने खातर। अब तक आप क्या कर रहे हो? अभी तक जमींदार को मिलता है 3 लाख रुपया 1 किले पे किसान क्रेडिट कार्ड का। इतना मिला जी? लाख रुपए मिला। उन्हें कई साल हो गए, दिन दिन भर देने तो बद के 3 लाख तक जा लिया, गणत गणा। मैक्सिमम 3 लाख रुपये मिला। जमीन की कीमत है 30-30 लाख रुपये किला, उस पर मिल रहा है 3 लाख। अच्छा जी, बैंक बर्बाद होने वाला है, बैंक के पास पैसा नहीं है। बैंक ने जमींदार को बोल दिया भाई पैसे दो, मतलब जमा करा दो। अभी तक क्या चल रहा है? जमींदार ने पैसा लिया बैंक से, उसने वो पैसा खर्च किया, या तो मान लो उसने बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस ठप हो चुके हैं इस टाइम। जब उसने दुकान खोल ली होगी, दुकान बर्बाद हो चुकी है। जब उसने बालक नौकरी पर ला दिया, बालक न्यारा हो लिया। जब नौकरी पर ला रखा हो तो बालक न्यारा होकर बैठ लिया उसका। जब उसने मकान पर ला दिया तो वो आमदनी नहीं देवे। ट्रैक्टर ले लिया होगा तो आमदनी नहीं देवे। आड़ती तो दे दिया तो आड़ती का नाश होने लग रहा है। उन्हें जिससे भी रुपया दे रखा है उसका वो रुपया उल्टा नहीं आना, कम से कम 50% का तो नहीं आना पक्का। ईब रहेगी चुकाओगे कैसे? पैसे चुकाने का खेल समझा रहे हैं आपको। इसको समझने के लिए आपको पैसे छापने का खेल समझना पड़ेगा।
पैसे छपते कैसे हैं। अगर आपने यो समझ लिया तो आपको अपना शामी खड़ा दिख जाएगा भाई कि यो न्यू न्यू खेल चल रहा है। मैं मान लिया बैंक हूं, आरबीआई हूं, और मैंने नोट छापने हैं और मैंने छाप दिया 100 करोड़ रुपया। दिमाग लगाना, 100 करोड़ रुपया छाप दिया। छाप के मैं अपने दौरे तो रखू नहीं, मैं देऊंगा उसने ब्याज पे। मान लो मैंने 100 करोड़ रुपया बांट दिया जनता में ब्याज पे, तो वो जो 100 करोड़ रुपया मैंने दिया वो मैं खाते में लिखूंगा, तो मैं कितने का मालिक? 100 करोड़ का। मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। मैंने लिया 10% ब्याज, तो 10% ब्याज के बाद 1 साल बाद मैं कितने का मालिक? 110 करोड़ का। मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। मैं 10 करोड़ कितना है? बनू तो अंदानी के नोट ब्याह होंगे, मतलब ये हवा में रुपया बन गया। ब्याज का रुपया हवा में बनता है, वो नोट नहीं होते, वो सिर्फ कागजा में होया अगर कितने नहीं होता वो रुपया। आमतौर पर जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं और जो लोग समझते हैं इस पूरे खेल को, तो बैंक जब पहली किस्त आया करे उसने भी ब्याज पर चढ़ा दिया करे, फिर ब्याज पर चढ़ा दिया करे, तो ब्याज 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 चढ़ता रहा करे। असलियत में जो बैंक का पैसा है वो लगभग 50% के रेट से बढ़ता है। यानी कि आज अगर 100 करोड़ के नोट छापे हैं तो 1 साल बाद बैंक मालिक हो जाएगा 150 करोड़ का, लेकिन असलियत में मार्केट में कितना रुपया है? 100 करोड़। और दूसरे साल 150 का डबल हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा, लेकिन असलियत में कितना है? 100 करोड़। तो आज जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1:9 का अनुपात से हवा में रुपया है, यानी असली 1 रुपया है तो 9 रुपये हवा में है, वो मार्केट में है ही नहीं। तो अगर गांव के जमींदारों ने अपनी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दे रखी हो, या अपने घर पे लोन ले रखा हो, या डांगरा का लोन ले रखा हो, या दुकान का लोन ले रखा हो, या पर्सनल लोन ले रखा हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के पास 90% लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो 90% लोग चुका नहीं पाएंगे। आपके पास अपनी जमीन को नीलाम होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस काम को कब करवाएंगे? वो जिस दिन आपके आधार कार्ड को आपकी जिंदगी की सारी चीजों के साथ जोड़ देंगे, उस दिन आपकी गुलामी पक्का ठप्पा लग जाएगा। और सरपंच साहब बैठे हुए हैं, मैंने आज तक किसी सरपंच साहब से पूछा नहीं है, इनकी अगर आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे से मीटिंग हुई होगी तो सबसे ज्यादा जोर सरकार फिलहाल आधार कार्ड के साथ चीजों को जोड़ने पे और आयुष्मान कार्ड बनाने पे लगा रही है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सौरा जोर, मतलब देश की तरक्की कहीं जाए, जमींदार कहीं जाए, बालक का रोजगार कहीं जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए, कुछ हो ना रहो, सरकार का एक ही जोर है कि आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका गाड़ी की आरसी, आपके घर की रजिस्ट्री, आपके खेत की रजिस्ट्री, आपके जितने लोन है, आपके डांगरा का आईडी कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपका पहचान, परिवार पहचान पत्र, और आपकी जिंदगी के और जितने कागज है वे सारे आधार के साथ जोड़ने को सबसे पहला जोर लगा रखा है। कारण क्या है कि जो आप पिछले 3 साल से सुन रहे हो कि जाके अफसर तब बात करोगे, अफसर 1 मिनट में कहा हम तो नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने बुझो नहीं गंदे होंगे जी। वो सरकार की थे किसी ने नहीं पता, हमारा ऊपर तो ऑर्डर है, ऊपर तो ऑर्डर है। वो ऊपर कहां है? वो इस प्रधानमंत्री और इस विपक्षी पार्टियों से भी ऊपर है। ये जिन लोगों का ये मोबाइल है, जिनके ये मीडिया के तंत्र हैं, जिनने ये पूरा खेल चला रखा है, वो है ऊपर वाले, जो चाहते हैं सब कुछ एक ग्रिड में आ जाए, एक सर्कल में, कि एक बटन दबे और सब कुछ बंद। आपका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए बिजली वालों को गांव में आना पड़ता है, अगर वो तारों के साथ जुड़ा हो, अगर उसका बिजली का कनेक्शन मैनुअल हो तो। लेकिन अगर चिप वाला मीटर लगा होगा तो उसका बिल वो अपनी मर्जी तक कितना ही बना सकें और उसको वो वहां से जब मर्जी बटन दाब के काट सके। गांव में आने की जरूरत को नहीं आपका कनेक्शन काटने के लिए।
अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो तो आपका खाते में से जुर्माना, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और सरकार ने कह दिया लॉकडाउन है, गांव वाले ने सोचा गांव में थोड़ा लॉकडाउन हो जाएगा है, लेकिन गांव वाले न्यू कौन बेरा सीसीटीवी कैमरे का के काम है, कैमरे में दिखा कि लॉकडाउन में करता, बाहर लिख दिया, खाते में तरफ आपको कटेंगे। गाड़ी का जो पैसे कटा ना फास्टैग में तो कटन लाग रहे अकाउंट में, तो कोई ऐसी बात थोड़ी ना है, ये इसीलिए चल रहा है। और आपको शायद ये नहीं मालूम है कि हरियाणा के अंदर क्षतिपूर्ति कानून बना हुआ है, पता है किसी ने? इब्बे बड़े चौड़े हो रहे हैं किसान आंदोलन वाले। 2024 के चुनाव की बात है, 2024 के चुनाव में आपके सारे किसान नेता आपने दिखाऊंगा ही नहीं कि गोदी में बैठे हुए, कोई किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठेगा, कोई किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठेगा, किसी ने कुछ चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए, किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है, किसी ने रुपया चाहिए तो रुपये का ढेर ले, कोई चक्कर नहीं, छापा है अगले में तो हवा में बड़ा हुआ, मैं तो ले खाते में तो ट्रांसफर करने हैं, ले पकड़। सारे नेता आपके वहां चले जाएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्शन देने वाला कौन? कोई भी नहीं। फिर क्या करोगे? फिर खड़े होगे लड़ने के लिए, अब क्योंकि वो तो बिकाऊ हो लिया माल। फिर जब वो खड़े हो गए उस टाइम पे सरकार ने क्षतिपूर्ति कानून बना रखा, अपनी पुलिस से चीजों को तुड़वाएंगे और उनकी भरपाई आपके खाते से डायरेक्टली होगी, आपको जरूरत नहीं है। आपके घरों की उगाही अपने आप होगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून बन चुका है। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर अब आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले अगर कोई जमीन अगर लेनी हो जाया करती सरकार ने तो 70% लोगों की सहमति चाहिए कर दी, ईब गुंचिन दी एक मानस की भी, सीधे खाते में रुपये अपनी पकड़ और महीने भीतर खाली कर। तो आपके पास अपनी घर की जमीन नहीं बची, खेत की जमीन नहीं बची, बीज नहीं बचा, पानी नहीं बचा, डांगर नहीं बचा, बालक की एजुकेशन नहीं बची, नौकरी नहीं बची, कंपनी नहीं बची, दुकान नहीं बची, काम नहीं बचा, स्किल नहीं बची, शिक्षा कुछ नहीं करया कुछ नहीं, तो अपने बालका ने कैसा समाज देके जाओगे? मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जी? बाहर का कोई आदमी आके नहीं करेगा, हमने भी कोई ठेका कौन ले रखा, और गांव का आदमी जो नहीं उठेगा, गांव का आदमी जो अपने आप खड़ा नहीं होगा, तो आप लोग हम मतलब आप तो जालोगे 5, 10, 20 साल में, मान लो जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब तय निर्भाग लोग होंगे जो अपने बच्चों की गुलामी अपनी आंखों से देखेंगे, गुलाम होंदे देखेंगे, देखने लग रहे धीरे धीरे, और आगे कति अपनी आंखें आगे नाश होता देखेंगे। बीज नाश जिसने कहा करे ना, वो बीज नाश, क्योंकि बीज हो लिया खत्म, खेत का बीज हो लिया खत्म, डांगरा का हो लिया, मनसा का भी हो लिया 30-40%, तो बीज केवल बाजार से आएगा। इसको बोलते हैं बीज नाश। ये असलियत में अपनी आंखें आगे देख रहे हो आप। और अगर आपको इससे बचना है, इसका एक ही तरीका है, गांव इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठे होकर के सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो फ्री हैं उन पर कांटा मारना पड़ेगा। स्पेशली जो आधार कार्ड मांगा है, जिस योजना में आधार कार्ड मांग लिया ना, वह योजना आपके नाश की राही है। इब आपने आपके जुम्मे काम के है, नौजवान बालक और जो बाकी गांव राम है वो इकट्ठा करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं ना यहां, उन्हें कौन बेरा कितनी गंभीर समस्या है, उन तक बतानी पड़ेगी। आपसे बताया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ने में 2 साल लग गए थे ये सारी चीज गहराई तक जान में। महाराज जब समझ में आया तो नू दिद्दे पाट गए, अरे बोले के करेगा इस रुपये का, कुछ नहीं रे। अगले प्लानिंग लंबी बना रहे हैं, अगले तो अपनी औलाद ने बता दिया कि जा हम मर जावे तो न्यू काबू करने हैं ये लोग। आपने कद बताया अपनी औलाद तक जाइए आ जावे तो लड़ना क्यों कर है, जमीन के ऊपर बचाने, डांगर के ऊपर बचाने, पानी के ऊपर बचाना, जोड़ के ऊपर बचाने, अपना जंगल के ऊपर बचाना, अपनी जमीन, मतलब कुछ भी, समाज कैसे बचाना, इसकी लड़ाई अपन अपने बालक को लड़ने सिखाया ही नहीं। तो समाज ने बैठ के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि पूरी पीढ़ी योद्धाओं की तैयार करनी, जो अगर पहले होया करते ना लठ लान सिखाया करते, लठ मान
भाई लड़ाई होया करती, लिब लठा की लड़ाई को नहीं, दिमाग की लड़ाई है। और इन लोगों के पास क्योंकि पैसा है इसलिए मारे जिसे दिमाग वाले किराए पे मिले हैं, ये किराए पैसे इसे लोग ले हुए हैं और फिर मार मूर्ख बनावे हैं। हमने यू खेल समझ में आ गया, हमने न्यू देख लिया अगर रुपया लेके किस जाऊंगा जो समाज से टूट लेगा। तो जो राजनीति में है ना, जो भी आदमी, उन हर व्यक्ति को मालूम है कि हर पॉलिटिकल आदमी के पास पैसा है और उस पैसे से वो इलेक्शन मैनेज करने वाले लोग बुलाता है। इलेक्शन मैनेज करने वाले का काम क्या होता है? लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना, उसके हिसाब से योजना बनाना और उनका मति फेरना। तो आप जब तक आप किसी पार्टी को वोट देते रहोगे, जब तक आप किसी व्यक्ति को वोट देते रहोगे, जब तक आप किसी जात वाले में या गांव वाले में वोट देते रहोगे, तब तक आपका सत्यानाश की तरफ रास्ता चलता रहेगा। और जिस दिन आप मुद्दों को वोट देना स्टार्ट कर दोगे उस दिन बनेगी बात। ये तो तब है जब आप वोट के लिए, वो तो 5 साल में होगा, लेकिन उससे पहले वो 5 साल वो आदमी के ऊपर काबू करना है जो बना दिया। इसका इंतजाम तो बाकी लोग करेंगे ना, सरपंच साहब थोड़ा इंतजाम करेंगे कि मैं उल्टे राही ना चालू। यो तो इंतजाम वह लोग करेंगे जिन्होंने इसको उस पद पे बिठाया कि आप बैठिए यहां, हमारे लिए निर्णय लीजिए, हमारे जो भले में हो वो कीजिए और जो गलत हो उसको रोकिए। ये जिम्मेदारी तो इन लोगों की है। लेकिन अगर मान लो ये लोग ना कर पाए, इन्हें पता ही ना चल, मान लो इन्हें बेरा ना हो, जाने में कर रहे हो ये हमारा नुकसान, तो उन्हें बताने वाले मानस तो चाहिए। वह कित हैं गांव पे हैं, तो आपने अपनी पूरी पीढ़ी सिखानी पड़ेगी कि नहीं। जो गांव के बालक है, नौजवान, उनकी बैठ के क्लास लेवांगे, उन्हें समझावांगे कि भाई तारा क्यों कर बचना क्यों कर है, लड़ना क्यों कर है, समझना क्यों कर है, अगले काम क्यों करना है, कितने जाना नहीं, किसी के पाछे लगना नहीं, किसी का झंडा ठाना नहीं, किसी की जय जयकार बोलनी नहीं, किसी से चंदा देना नहीं, किसी की गेल नहीं जाना, अपने गांव में रह के गांव बचाना है। या है लड़ाई। जय हम तो लागते हो कि ये ठीक लाग रहे हैं, तो जितने साथी इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करण हरबर के भाई, इन भाइयों के लाग के न जो नौजवान, जो बड़े बुजुर्ग हैं वह तो देंगे अपना तजुर्बा, और जो नौजवान साथी हैं वह देवेंगे साथ। और फिर इसकी मदद से अपने को ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है, जो पर्पज है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि गांव के पास अपने जीने के लिए, खुशी खुशी रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो गांव पैदा करेगा, अपने निर्णय खुद ले होगा गांव। इसकी व्यवस्था कर लो भाई। व्यवस्था करने मैंने कह देगा मानदे को नहीं गांव वाले, भाई मानदे जब तक तो को नहीं, जब तक उन्हें दिखता नहीं कि नाश होगा। इब कोई मानस मरती आगे न्यू कह देना कि देवेंद्र तू यू पद यू छोड़ दे, मतलब यू काम छोड़ दे, मैं करूं तेरी खातर, मैं तो ईब छोड़ दूं। इसमें तो बढ़त के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन यह बढ़त तो लेनी पड़ेगी गांव राम ने, अर्जा लेनी पड़ेगी। तो जी जितने भी गांव के ऐसे लोग हैं जो समझ सके हैं, उनकी मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये केवल भाषण तक सीमित रखना है तो ये ठीक है भाई, आपने बुला लिया, अपना जिम्मेदारी आपने ही न बुलाए थे, आप लोग आगे इतना सम्मान रख दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जन न्यू हो कि इस पर कुछ करना है तो आज तो यह शुरुआत है, और शुरुआत इतनी छोटी सी होया करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं। यो जो पेड़ इतना बड़ा है ना पीपल का, इसका बीज तो इतना गोंदा होगा, और जब यो बीज होगा, जब थोड़ा किसी ने बेरा था यो इतना बड़ा बन जाएगा। और यो कोई एक दिन में थोड़ा बना है। ये जो चीज आज आपके सामने है, ये सारी चीज एक दिन में बनी और थोड़ा है। ये जो नाश होया, यो एक दिन में थोड़ा होया है। 1970 में आई थी हरित क्रांति के नाम पे जो ये बीज आए थे, हाइब्रिड बीज। और ये इब तो इसका कनेक्शन जोड़न लागूंगा तो हमने 3 दिन की ट्रेनिंग करी बालका की समझाने खातर। जो नौजवान बालक थे आए थे, हम करनाल में बैठे थे, इससे पहले भिवानी करी थी, इससे पहले फिर अंबाड़ा करी थी। तो हम नौजवानों को ट्रेनिंग देवा 3-3 दिन की, तो पूरा षड्यंत्र समझावा, लड़ने के तरीके समझावा। अब वह ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी न्यू रह जा रहा है, पूरी बात समझा नहीं पाए भाई, अब ये समझा पाए। तो इब्बे तो हमने आपके दिमाग में यो बीज मात्र डाला है कि भाई काल ने जब दोबारा से मीटिंग होने लग गए और न्यू बेरा लगे कि ये बालक आ रहे हैं, तो आप लोग बाकी लोगों ने घर तक काट के ले आ सको।
और जिस दिन ये लगने लगे कि इसके माध्यम से हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ का है, व्यक्तिगत, हालांकि बहुत बड़ा स्वार्थ है अपने औलाद के लिए एक समाज तैयार करना, लेकिन बात यह अगर एक व्यक्तिगत स्वार्थ में दो चार स्वार्थ है कि कोई आदमी रुपये खातर करया करे, कोई आदमी मतलब राजनीति करने के लिए करता है, अपनी खुद की राजनीति, राजनीति तो आप सारे करा, हाँ वोट जो वोट गिरा वो राजनीति करा है, लेकिन खुद की जिस दिन यो लगे उसे दिन आप लोग अपना भाई तू अपने राम अपने रापो कर लेंगे हम अपना। हम क्या करने का प्लान कर रहे हैं कि गांव राम ने समझा देंगे पूरी कहानी, तो जो इस गांव की जरूरत है और जो इस गांव के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है ये तय गांव करेगा। वो तय करने का तरीका कैसे होगा, लोग कैसे बैठेंगे, कैसे ग्राम स्वराज आएगा, कैसे ग्राम सभा बनेगी, कौन सा कानून है जो हमारे को ताकत देता है, हम क्या कर सकते हैं, गलत हो रहा हो तो उसका विरोध करने का क्या तरीका है और ठीक कैसे करना है, इसमें कौन कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, जो काम करेंगे उनका काम कैसे चलेगा, उन सब पे चर्चा तब करेंगे जब गांव रामा अपना आके बैठ के चर्चा करेगा, इस पर आगे ट्रेनिंग के लिए तैयार होगा। तो आप लोगों ने इतना समय दिया और इतनी शांति से आप लोग बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। और हाँ ट्रेनिंग के लिए आप लोग बात कर लीजिए और अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी मतलब अभी ड्यू है 10-15 दिन में ही होनी है, उसमें आ जाएंगे गांव के बच्चे, और नहीं तो हम गांव में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक एक गांव की दूसरी मीटिंग कर लीजिए आप, जिसमें जो लोग रह गए उनको आप लोग, क्योंकि देखो ये तो सब ना एक मूवमेंट की तरह लेना पड़ेगा, ये तो आंदोलन की तरह लेना पड़ेगा बेसिकली ना। इसको ऐसे नहीं चला सकते कि भैया कोई हमारी कोई ड्यूटी नहीं, कोई नौकरी नहीं है, तो ये तो उत्साह में होगा भाई अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करने चले हैं, ये तो वैसे चलेगा कार्यक्रम। ठीक है ताऊ, यह है बढ़िया। देवेंद्र भाई के लिए जो कांड हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें सबसे ज्यादा साथी एक गांव के छोटे 15 जने। बहुत बड़ी बात थी हमारी। हाँ जी, यह सबसे बड़ी बात है, एक गांव